राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, आज स्वामी महाराज जी ने प्रवचन में सुनाया कि चाहे सुखदायी परिस्थिति आवे चाहे दुखदायी परिस्थिति आवे, सब परिस्थिति हमारे हित के लिए आती है। महाराज जी कहते कि अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। 1988 में स्वामी महाराज जी की पहली बार मेरे को एक पुस्तक मिली पढ़ने के लिए। कितने साल हो गए भाई? 36 साल पहले। तो कलकत्ता से कोई सज्जन ला करके एक पुस्तक महाराज जी का दिए और अखंड ज्योति की पुस्तक दिए 2-3। तो अखंड ज्योति ऐसे में पढ़ करके रख दिया। और स्वामी महाराज जी की पुस्तक में जादू है। क्यों? क्योंकि महाराज जी का भाव भरा था। महाराज जी पुस्तक लिखवाते समय कहते कि भाई इस भाव से पुस्तक लिखो कि पढ़ते शांति हो जाए, पढ़ते ही उद्धार कल्याण हो जाए। ये भाव था महाराज जी का। तो पुस्तक पढ़ने लग गया तो महाराज जी ने कहा कि अनुकूलता में भगवान की दया है, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। अनुकूलता को ही सुखदायी परिस्थिति कहते हैं और प्रतिकूलता को दुखदायी परिस्थिति कहते हैं। यानी हमारे मन चाहिए हो जाए वो सुखदायी परिस्थिति है और हमारे मन के विपरीत हो वो दुखदायी परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है। तो मैंने जब पढ़ा कि सुखदायी परिस्थिति में भगवान की दया है तो ये बात तो समझ आ गई। घर में बेटा जन्मे, पोता जन्मे, मकान बने, दुकान बने, प्रॉफिट हो, ये तो भगवान की प्रत्यक्ष दया है। परंतु घाटा लग जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, इसमें कौन सी कृपा है? ये बात मेरे को समझ नहीं आई अशोक जी। तो मैंने सोचा कि ये साधु महात्मा शरीर छोड़ देते, उसके बाद पुस्तकें छपती है। तो महाराज जी की पुस्तक में विलक्षणता है कि कोई महाराज जी ऐसे उदाहरण देते हैं कि पढ़ते ही समाधान हो जाता है। आगे महाराज जी ने कहा कि जैसे कई बच्चे मैदान में खेल रहे हो और माँ को दया उमड़ती है कि बच्चा कुछ खाया पिया नहीं और खेलने के लिए चला गया, तो माँ के हृदय में संसार में सबसे बड़ी दया होती है। भगवान के बाद माँ का ही नंबर आता है। तो अब माँ क्या करती? लड्डू लेके जाती है, साड़ी के आंचल में लड्डू लेके जाती है और वहां देखती है 5-10 बच्चे और खेल रहे हैं। तो क्या करती है कि आधा लड्डू फोड़ के तो अपने बेटे को दे देगी, कुछ खाया पिया नहीं है, और आधे लड्डू में फोड़ फोड़ करके सब बच्चों के हाथ में पकड़ा देगी। बोलो होता ही नहीं होता? परंतु यदि सब बच्चे उदंता करते हो, थप्पड़ किसको लगाई भाई? अपने को। अगर दूसरे को लगावे तो लड़ाई होने लग जाए, तो हमारे बेटे को थप्पड़ लगाने वाली कौन हो? बस यही बात लग गई। यही बात लगी कि अनुकूलता में भगवान की दया है, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। और जितना विकास प्रतिकूलता में होता है, दुखदायी परिस्थिति में होता है, उतना विकास, उतनी उन्नति सुखदायी परिस्थिति में नहीं होती। सुखदायी परिस्थिति में मनुष्य धन का अभिमान करता है, अभिमान में फूलता है और भगवान को भूलता है। दो काम होता है। सुखदायी परिस्थिति में अभिमान में तो फूलता है और भगवान को भूलता है। स्वामी महाराज कहते हैं कि बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति सत्संग में नहीं लग पाता, वो तो हेलो हेलो में पूरा समय चला जाता है।
बहुत गरीब होते हुए भी भगवान में नहीं लगते। अब प्लास्टिक चूनने वाले हैं, गलियों में चूनते हैं, 200-500 कमाया, खाया पिया मदिरा पिए सो गए। बीच वाले लगते, बीच वाले। बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति भी नहीं लगता, बहुत गरीब भी नहीं लगता, बीच वाले भगवान में लगते हैं। तो हम लोग बीच वाले हैं। तो हर परिस्थिति भगवान की कृपा। जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखता है वही भक्त होता है। एक सज्जन पूजा पाठ करते थे, गीता रामायण पढ़ते थे और स्कूटर लेकर के ऑफिस जा रहे थे, ट्रक वाले से धक्का लगा। एक कल्याण में लेख छपा था, सत्य घटना है। तो धक्का लगा तो नीचे गिर गए, उनका एक पैर डॉक्टर ने काटा, एक पैर काटना पड़ा। तो पूजा पाठ छोड़ दिए। अगर भगवान में शक्ति होती तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों होता? तो पूजा पाठ छोड़ दिए कि भगवान में शक्ति होती तो ऐसा क्यों होता? और 1 साल के बाद अपने बगीचे में टहल रहे थे, शाम काल का समय था। अच्छा मुझे नींद आवे तो थोड़ा टहल लो। अच्छा, तो शाम काल का समय था, बगीचे में टहल रहे थे तो एक काला सांप आया लंबा, और जो नकली प्लास्टिक सर्जरी की गई थी पैर, उसी में लपेट लिया और जोर से डंक मार करके भाग गया। तब उनको होश आया कि ओ हो, अगर एक्सीडेंट नहीं होता, पैर नहीं कटा होता तो आज तो सीताराम जी के प्यारे हो जाते। फिर पूजा पाठ शुरू कर दिए। तो जैसे छोटा बालक मां के विषय में नहीं समझ सकता, 2 साल का बच्चा समझता है क्या कि मां कितनी दयालु है? मां तो सर्दी के दिन में स्वेटर पहनाती है तो भी रोता है, गर्मी के दिन में रगड़ रगड़ के स्नान कराती है तो भी रोता है, और दूध पिलाती है तो भी रोता है। तो क्या समझदारी से रोता है? बेसमझी से रोता है। ऐसे हम लोग भगवान के छोटे बालक हैं, शिशु हैं। तो हम तो सोचते हैं कि भगवान ऐसे करे तो ठीक है, ऐसे करे तो ठीक है। जब तक हम भगवान को उलाहना देते हैं तब तक हम अभी भगवान के तरफ नहीं चले हैं। ये थर्मामीटर है भाई। भगवान को उलाहना मत दो, भगवान की सराहना करो कि अरे प्रभु आपने कितना कृपा करके मनुष्य दे दिया। कुत्ता बिल्ली बनाए थे तो अगर कोई कुत्ता आके यहाँ बैठना चाहे तो भाई लोग बैठने देंगे? कहीं लाठी लगाओ इसको भगाओ। अरे भाई, पहले भगवान ने उसको मनुष्य से भेजा था, परंतु मनुष्य में खान पान बिगाड़ लिया, आचरण बिगाड़ लिया, बैर किया, भगवान ने जन्म कुत्ता बना दिए। हम जैसा स्वभाव बनाते हैं भगवान दूसरे जन्म में वैसा चूल्हा बदल देते हैं। तो भगवान की तो कितनी बड़ी कृपा, मनुष्य से मिल गया, भारतवर्ष से मिल गया, गीता रामायण से परिचय हो गया, सनातन धर्म में रुचि हो गई। भगवान की तो कृपा बरस रही है। और भगवान को यदि उलाहना ही देना हो तो भगवान को ये उलाहना दो कि महाराज हमारे पड़ोसी को लकवा मार दिया, हमारे क्यों नहीं मारा? दो उलाहना भगवान को। हमारे पड़ोसी को कैंसर हो गया, हमारे क्यों नहीं हुआ? दो उलाहना। हमारे पड़ोसी को बुखार आ गया, हमारे क्यों नहीं हुआ? पड़ोसी का बेटा मर गया, हमारा क्यों नहीं मरा? बोलो दो उलाहना। तो जब तक हम उलाहना देते हैं तब तक अभी भगवान की तरफ नहीं चल रहे हैं। अभी हम भगवान से चाहते, भगवान को नहीं चाहते। विचार करो कि हम भगवान से चाहते, भगवान को चाहते हैं। अगर भगवान से चाहते हैं तो हमारी भक्ति रूपी पात्र में छेद है। बाल्टी नीचे रख करके नल को चाहे जितने तेजी से चलावें, बाल्टी भरेगी क्या? बाल्टी नहीं भरेगी। ऐसे जब भगवान से चाहते रहेंगे तो भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा।
भक्तराज केवट पांव धो करके और राम जी से कुछ नहीं लिया, अंगूठी देने लग गए। जानकी मैया लक्ष्मण राम जी जोर लगा दिए, परंतु कुछ नहीं लिया। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय और नहीं कछु केवट ले, तो विदा किन्न करुणातन भगत विमल बर दे। कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं मांगा, तो भगवान सब कुछ दिया, अपने आप को दे दिए, अपना प्रेम दे दिए। तो भगवान से यही मांगो कि हे नाथ, हे प्रभु, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। तब समझ लो कि गाड़ी सही जा रही भाई। बंबई में कथा हो रही थी थाने में, तो प्रार्थना के बाद एक माता जी बोली कि महाराज घर पर चलो। बगल में पंडाल के था, मैं गया तो उस माई ने कहा कि महाराज हमारे पूरे परिवार को ऐसी कृपा करो कि भगवान की भक्ति मिल जाए। देखो कितनी ऊंची बात है। लोग तो कहते बेटा हो जाए, पोता हो जाए, धन हो जाए, बढ़िया मकान हो जाए, और उस माई ने कहा हमें महाराज कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमें तो भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान भक्ति चाहिए। तो अभी भी याद है कि देखो वो माई मिली, कितना ऊंचा भाव है। भगवान से कुछ मांगते हैं तो कुछ ही मिलता है, और कुछ नहीं मांगते तो सब कुछ मिलता है, भगवान मिल जाते हैं। सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटा। संतों ने कहा कि उस सुख के माथे सील यानी पत्थर पड़ जाए, किसने? जिसमें भगवान को भूल जाए। और उस दुख की बलिहारी है, महिमा है, जिसमें भगवान की याद आवे। तो दुखदायी परिस्थिति में भगवान की याद आती है किसको? जो भगवान में लगे हैं। और जो बेचारे भगवान में नहीं लगे हैं तो प्रतिकूलता आती सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा माने। एक राजा के पास मंत्री था, तो जो भी घटना घटती तो मंत्री भगवान का परम भगत था, तो यही कहता राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, मंगल विधान हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि राजकुमार बीमार पड़ गया। राजकुमार बीमार पड़ा तो राजा बड़ा दुखी हुआ। मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, राजन क्या बात है? बोले बेटा बीमार है। बोले भगवान कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, ये मूर्ख मंत्री है, हमारा तो बेटा ही मारे करा, भगवान कृपा है। क्या भगवान कृपा है? अरे बोले महाराज गाड़ी मोटर इधर उधर लेके जाता, कोई उन्नीस भी घटना घट सकती थी, अच्छे वैद्य को बुलाओ, दवा दिला दो, ठीक हो जाएगा। अब अच्छे वैद्य को बुलाया, दवा दिला दिया, बेटी हमारी ठीक हो गई। कुछ महीनों के बाद में जो है उसकी रानी मर गई। राजा फूट फूट के रोने लग गया, हमारी रानी मर गई, हमारी रानी मर गई। अब मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, बोले राजन भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी। राजा को गुस्सा है, मूर्ख मंत्री है, हमारी तो रानी मर गई, इसको तो क्या कृपा दिखाई दे रही है? तो मंत्री ने कहा कि आपने उसको मारा नहीं, उसने आत्महत्या किया नहीं, गिनती के श्वास मिले थे, आयु खत्म हो गई, चली गई, और उसके पीछे गीता रामायण का पाठ कराओ, शास्त्रर्पण करो, गायों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, और यदि रोने से रानी जीवित हो जाए तो हम भी आपकी सहायता करें, हम भी रोने लग जाए। राजा ने सोचा बात तो ठीक है, रोने से रानी आने वाली है नहीं। कुछ दिनों के बाद एक मंत्री महोदय तलवार लाए, और तलवार का धार देखने लग गया राजा, उसके उंगली के 2 टुकड़े हो गए। अब वो फूट फूट के रोने लग गया कि हाय हमारी उंगली कट गई, हाय हमारी उंगली कट गई। मंत्री महोदय को पता लगा, बोले कि राजा साहब भगवान की कृपा हो गई। अब गुस्सा आया राजा को, ये मूर्ख मंत्री है, बेटा बीमार हो जाए भगवान कृपा, पत्नी मर जाए भगवान कृपा, उंगली कट जाए भगवान कृपा, क्या भगवान कृपा है? इसको देश से बाहर निकालो। धक्का दे करके सेवकों ने देश से बाहर निकाल दिया।
अब वो तो मंत्री कहते हुए गया भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी। और उसके स्वभाव में यही था। इधर क्या हुआ कि राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो डकैत लोग इंतजार कर रहे थे कि बत्तीसा की बलि चढ़ानी है। बत्तीसा मतलब हम लोगों के 32 दांत होते ऊपर नीचे मिला के, तो कोई मनुष्य की बलि चढ़ानी है। किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। एक सज्जन मिले थे ऋषिकेश में, बिहार के ही थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी सास ने कहा है कि जोड़ा बकरा दो दुर्गा माता को, जोड़ा बकरा दो तो तुम्हारे बेटा पैदा होगा। कि दो कितनी उल्टी बुद्धि है। बकरा किसी का बेटा है, उसको मार करके तुम बेटा चाहते हो, बेटा होने वाला तो भी नहीं होगा। तो चाहे मुर्गे की बलि हो चाहे बकरे की बलि है, बहुत बड़ा पाप है। किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। तो अब डकैत ठहरे डकैतों ने सोचा कि अब इसी की बलि चढ़ा दें। तो राजा से पूछा कि बताओ तुम्हारी पत्नी है कि नहीं? बोले पत्नी तो मर गई। तो साथियों ने कहा कि देखो मन नहीं डरता, इससे झूठ बोलता है, देखो कहीं इसका अंग भंग तो नहीं है। हाथ फैलाओ, देखा रे इसकी तो 9 उंगलियां हैं, एक उंगली तो कटी हुई है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये तो बलि देने योग्य नहीं है। अब राजा को होश आया कि वो हो, अगर रानी अपने आयु से मरी नहीं होती और उंगली कटी नहीं होती तो आज तो गला ही कट जाता। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा थी। अब राजमहल में आया, सेवकों को दौड़ाया कि जाओ घोड़े लेकर के ढूंढ करके लाओ। वो मंत्री भगवान का भगत था, उसको ढूंढ करके लाओ। अब सेवक लोग गए, उसको ढूंढ ढाड़ करके लाए। मंत्री आते कहने लगे राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई। थोड़ा टहल लो अशोक जी, थोड़ा टहल लो। तो अब सेवक आते कहने लगे यार भगवान कृपा हो गई। राजा ने कहा कि मंत्री हमारे जीवन में जो भी घटना घटी भगवान की कृपा हो गई। ये बात तो मेरे समझ आ गई, परंतु ये बात समझ आई कि जब तुमको धक्का देकर के देश से बाहर निकाला, तुमको रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, दुखी होना चाहिए, परंतु तुम तो प्रसन्न मुद्रा में कहते हुए गए भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी। क्या भगवान कृपा हुई? मंत्री कहने लगे राजन आप शिकार खेलने के लिए जाते और हम होते तुम्हारे को ले जाते नहीं जाते? बोले बिल्कुल ले जाता। आपका घोड़ा तेज था तो हमारा घोड़ा कमजोर होता? बोले नहीं नहीं, जैसे आपका घोड़ा तेज था वैसे हमारा घोड़ा तेज होता। तो महाराज हम तो दोनों डकैतों चंगुल फंस जाते। तो आपके तो पत्नी भी नहीं, आपकी उंगली भी कटी थी और हमारे घर में पत्नी मौजूद, हमारे अंग भंग नहीं था, तो आप तो बच जाते, हमारा गला कट जाता। बोलो गिरधर गोपाल की। तो भगवान ने कृपा नहीं किया तो क्या किया? तो हमें पता नहीं लगता कि प्रतिकूलता में हमारी उन्नति के लिए भगवान ऐसी परिस्थिति भेजते हैं। तो हर परिस्थिति में जो भगवान की कृपा को देखे वही भगवान का परम भक्त होता है। और भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, इस कृपा को देख करके प्रसन्न होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। नारद जी महाराज जंगल में गए तो जंगल की छटा को देख करके, सुंदरता को देख करके उनको समाधि लग गई कि वो हो इतना सुंदर फल किसने बनाया, सिंह चीता बाघ किसने बनाया, और जंगल में पहाड़ों में झरना किसने बनाया, पानी किसने बनाया। समाधि लग गई। तो उनकी दृष्टि कहाँ गई? रचयिता की तरफ गई कि इसको बनाने वाले कौन है। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर सब बोलो। ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारीगरी। मीठे मीठे आम और केले उगाए, मीठे मीठे आम और
छिलके से पैक किया लोग उसे खाए, छिलके से पैक किया। मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, मीठा खट्टा स्वाद बोलो। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, गाय को खिलाते हैं। आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा, आता सफेद दूध। शिशु हेतु दूध माँ में किसने बनाया, शिशु हेतु दूध माँ। ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारी। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, घर में रंग रोशन किया। मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए, मोर पंख ऐसा कभी। चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया, चित्रकारी करने वाला। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, बिजली गांव शहर में। किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी, किसी ने सुना क्या आज। भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया, भूला कभी नहीं हवा। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, सोचा कभी कौन जो। नाड़ियों में खून बहे आँखों में रोशन, नाड़ियों में। कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, कान से सुनाया दिल। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, बिजली का टैक्स देते। सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई, सूरज का टैक्स बोलो। ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, ऐसे कारीगर को क्या। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, मनमोहक पुष्प सोचो। डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया, डाला। संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, संबंध अभियान परिचय। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। ये भजन है प्रभु संत भैनावली, इसके पेज संख्या 90 पर भजन है। नास्तिक आदमी पढ़ ले तो आस्तिक हो जा। मैं विद्यालयों में जाता हूँ तो टीचर इसका फोटो लेते हैं, बच्चे आके फोटो लेते हैं, तो बालक बालिकाएं फोटो लेते हैं कि ये तो बहुत सुंदर भजन है। अब विचार करो कि मीठे मीठे आम केले
ये भगवान का हलवा है। अब हमारी माताएं बहनें हलवा रसगुल्ला बनाती, लड्डू बनाती हैं, तो कितने वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। आटा लाओ, चीनी लाओ, गैस सिलेंडर लाओ, चूल्हा लाओ। और भगवान ने पेड़ में हलवा लटका दिया और पैकिंग किया हुआ, छिलका उतारो खा लो, न ठंडा न गरम। स्वामी शरणानंद जी महाराज हुए प्रज्ञा चक्षु सूरदास, तो कहीं पर फल बेचने वाले ने उनको केले दिया खाने के लिए, तो केले खा रहे थे, जर्जर जर्जर आंसू गिर रहे थे। तो फल बेचने वाला डर गया कि बाबा जी की तो आंखें है नहीं, लगता हमने कोई सड़ा फल दे दिया, तो बाबा जी रो रहे हैं। तो हाथ जोड़ के बोला कि बाबा जी मेरे को माफ करना, लगता मैंने आपको सड़ा फल दे दिया, तभी तो आप रो रहे हो। और वो तो बहुत ऊंचे महापुरुष थे। उन्होंने कहा भैया इसलिए आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं कि तूने मेरे को सड़ा हुआ फल दे दिया, मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूं। वाह भाई परमात्मा, तूने पेड़ में हलवा लटका दिया। बोलो गिरधर गोपाल, तूने पेड़ में हलवा लटका दिया। अब विचार करो कि गौ माता को हम लोग क्या खिलाते हैं, हरा घास खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, खली खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, और बदले में क्या मिलता है, सफेद दूध। किसने बनाया भाई, किसने बनाया, भगवान ने बनाया। अभी वैज्ञानिक युग है, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, और किसी वैज्ञानिक से कहा जाए कि देखो एक बाल्टी के अंदर, नाद के अंदर भूसा, चारा, खली, चूनी, पानी, गुड़ डाल दो और सफेद दूध बना दो, वो लोग कोई बना सकता है, नहीं बना सकता। तो गौ माता को हम लोग हरा चारा खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं, और बदले में सफेद दूध कहां से आया, किसने बनाया, भगवान ने। हम लोगों के जन्म के पहले मां के छाती में दूध किसने भेजा, भगवान ने। शरीर को काटो तो खून ही खून निकलेगा, और थोड़े से हिस्से में दूध किसने भेजा, भगवान ने। अब विचार करो कि घर में रंग रोशन कराते, होली दिवाली आता है तो रंग रोशन कराते हैं, विवाह शादी में घर में रंग रोशन कराते हैं, परंतु 2 साल 3 साल बाद रंग हल्का पड़ जाता है। और विचार करो कि मोर का जो पंख है कितना चमकीला, कितना चटकीला, बेचारा मई जून में धूप में रहता है, सावन भादों के महीने में भीगता है, परंतु उसका रंग हल्का पड़ता है क्या भाई, बताओ। सावन भादों के महीने में मोर का पंख का रंग हल्का पड़ गया, क्यों, क्योंकि खूब भीगा है बेचारा, रंग हल्का पड़ता है। कौन पेंटर है, ढूंढो, पटना मिलेगा, दिल्ली मिलेगा, जापान मिलेगा, वो पेंटर है भगवान। हम लोग राजस्थान में जाते हैं, स्वामी महाराज जन्मभूमि है नागौर जिला का, तो उधर जाते हैं तो सैकड़ों सैकड़ों मोर रहते हैं। तो ये गोपाल देख के बहुत राजी होता है, गोपाल तो बच्चा है, अब मोर तो खुद ही बना है और खुद ही को देख के राजी हो जाता है। ये सरसों के फूल की खेती होती है या कई फूल होती है, ये वाराणसी की तरफ फूल की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो गोपाल देख करके बहुत राजी होता है, बना गोपाल ही है और देख के राजी होता है। तो विचार करो कि मोर के पंख पर उसका पेंटर कौन है, जो कभी हल्का रंग होता ही नहीं, भगवान है। अब विचार करो कि बिजली आती है और चली भी जाती है, जाती ही नहीं जाती, राजधानी तो बिजली चली जाती है, भले 2 मिनट के लिए जावे, परंतु विचार करो कि कभी सुना किसी ने कि 1995 में 10 मिनट के लिए हवा चली गई थी, किसी ने सुना? और 10 मिनट की बात छोड़ो, 5 मिनट के लिए हवा चली जाए तो कोई जिंदा रह सकता है? कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई वैज्ञानिक, कोई धनवान, कोई बलवान, कोई है व्यवस्था भाई? कौन ऐसा मालिक है, कौन ऐसा व्यवस्थापक है जिससे कभी भूली होती नहीं? उसका नाम भगवान है। उसको राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, गणेश कहो, दुर्गा कहो, निराकार कहो, साकार कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, एक मालिक है, एक मालिक है। ये तो पर्यायवाची नाम है। अब विचार करो कि भोजन कर मित्र का फोन आ गया,
बोले श्रवण जी क्या कर रहे हो? बोले भोजन कर रहा हूं। और श्रवण जी तो रोटी खा के 6 घंटे सो गए, 5 घंटे सो गए। वो भोजन पचाता कौन है? विचार करो। वो मशीन कहां से आई? नस नाड़ियों में खून पहुंचाने का अलग, मल का अलग, मूत्र का अलग। वो मशीन कहां से आई? किसने बनाया? भगवान ने। एक नस खराब हो जाए तो कहेंगे तो पागल हो गया। विचार करो। अब बिजली हम लोग जलाते हैं, बिजली वाला आदमी आके नहीं देख रहा है कि आपने सुबह की प्रार्थना कितनी लाइट जलाई, और 1 महीने भर बाद आकर के बिजली बोर्ड से रीडिंग नोट कर लेगा और बिल भेजेगा, इतनी बिजली खर्चो, इतने बिल का भुगतान करो। अब विचार करो कि सूर्य भगवान कहें कि देखो भाई पटना वाले, हमारे प्रकाश में 54 साल से काम धंधा कर रहे हो, फैक्ट्री दुकान चला रहे हो, हमारा टैक्स लाओ। अब बोलो कोई टैक्स दे सकता है? सूर्य भगवान का टैक्स दे सकता है? अब सुंदर सुंदर पुष्प किसने बनाया? डिजाइनदार, अपने आप बन गया। उसमें सुगंध किसने डाला? भगवान ने। एक बालक रोजाना गीता पढ़ के, हनुमान चालीसा पढ़ करके विद्यालय जाता, तो उसके पिताजी नास्तिक स्वभाव के थे। खान पान बिगड़ा है तो उसका मन भगवान नहीं लगता। पहले तो अपना खान पान सुधारना चाहिए, आचरण सुधारे, खान पान सुधारे, तब सत्संग की बातें बैठती है, नहीं तो नहीं बैठती भाई। तो पिताजी बेटे से कहने लगे, बेटा तुम क्यों समय बर्बाद करते हो? आधे घंटे पूजा पाठ करते हो, भगवान कहीं कुछ नहीं है। इतने देर तक अपने पाठ पुस्तकों को पढ़ो तो और अच्छा नंबर आवे। बेटे ने कहा, पिताजी जिस परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर वस्तुओं को बनाया, पेड़ बनाया, झरना बनाया, अन्न बनाया, जल बनाया, दूध बनाया, घी बनाया, उस परमात्मा को अभिवादन तो करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। पिताजी ने कहा, बेटा तुम भ्रमित हो, अभी बालक हो। पृथ्वी आग की गोला थी, ठंडा हो जाने के बाद कहीं वृक्ष उग गया, कहीं पशु हो गए, कहीं जानवर हो गए, कहीं मनुष्य पैदा हो गए, कहीं मकान दुकान बन गया। किसी ने बनाया नहीं है। बेटा बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा पिताजी से तर्क वितर्क करने में फायदा नहीं है। अब विद्यालय में गया, पेंट लिया और बढ़िया कागज पर सीनरी तैयार किया। वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, मनुष्य, चीता, बाघ, गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज सब बना दिया और ले आकर के पिताजी कमरे में टांग दिया। पिताजी ने कहा, बेटा ये सीनरी, ये संसार किसने बनाया? बहुत सुंदर संसार बना है कागज पर। बेटे ने कहा, पिताजी बनाया किसने? विद्यालय में कागज उड़ रहा था, हवा चली, रंग गिर गया, ब्रुश चल गया, बन गया संसार। पिताजी डांट करके बोलने लग गए कि तू छोटा सा बच्चा मेरा उपहास करता, मजाक उड़ाता है? इतना सुंदर वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, रंग गिर गया, ब्रुश चल गया, बन गया, झूठ बोलता है। जरूर कोई न कोई बनाया है। बेटे ने कहा, पिताजी कागज पर बना हुआ संसार देख करके आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इसको बनाने वाला कोई न कोई जरूर होगा, तो इतना सुंदर संसार, वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, कोई न कोई तो बनाने वाला होगा। पिताजी समझ गए कि हमारे ज्यादा बेटा बुद्धिमान है। उत्तर प्रदेश में विद्यालय में गया, 12वीं तक के बच्चे थे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कितने बच्चे भगवान को नहीं मानते? तो 1 लड़का, 2 लड़का और 1 लड़की, 3 खड़े हुए। अब उनका दोष भी नहीं है, उनके पाठ पुस्तकों में सब बातें पढ़ाई नहीं जाती, नास्तिकता की बातें पढ़ाई जाती है। तो मैंने कहा कि भगवान क्यों नहीं मानते? बोले भगवान दिखाई नहीं देते। माँ दिखाई देती है, मान लेते हैं, पिता दिखाई देते हैं, मान लेते हैं, खंबा दिखाई देता, मान लेते हैं, भगवान दिखाई देते नहीं। तुमने कहा, अच्छा ये बताओ कि अमेरिका देश है कि नहीं? बोले है। आप लोग गए हो? बोले नहीं गए। कैसे मान लिया? बोले नक्शा में बना अमेरिका, फलाने के जाने से मान लिया कि अमेरिका देश है। तो नक्शा में देख करके मान लिया कि अमेरिका देश है,
किसी के जाने से मान लिया कि अमेरिका देश है, तो हमारे संत महापुरुष कहते हैं, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, परम श्रद्धेय स्वामी महाराज कहते हैं परमात्मा है मानो। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ, ये बिजली की 3-4 तारे जा रही है, पहले जाती थी अब तो केबल हो गया, 3-4 तारे जा रही है, इसमें बिजली दिखाई देता है क्या? नीली है कि पीली है, लाल है कि हरी है? नहीं दिखाई देती। उसको छू लेंगे? बोले ना, छूंगा तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगा। परंतु बल्ब जलता है इसका मतलब बिजली है, ट्यूबलाइट जलती है इसका मतलब बिजली है, पंखा कूलर चलता है इसका मतलब बिजली है। ऐसे भगवान नहीं होते, अन्न कहां से मिलता, जल कहां से मिलता? क्या हम लोग गेहूं लेकर के पैदा हुए थे क्या? बोलो, बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, गेहूं का एक दाना भी नहीं बना सकता। गेहूं से कई वस्तुएं तो बना सकते हैं, खाने पीने वाली, खाने वाली चीज, लेकिन गेहूं पैदा नहीं कर सकता। चने से कई चीज बना सकते, चना पैदा नहीं कर सकता। तो हमने बच्चों से कहा कि हमारे पास हिंदी में लेटर लिखा हुआ है, सुना दोगे पढ़ के? बुलाओ, सुना दूंगा। तो मैंने कहा हमारे पास अंग्रेजी भाषा में सुना दोगे? तो बुलाओ, सुना दूंगा। तो मैंने कहा हमारे पास उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, सुना दोगे? बोले ना। मैंने कहा क्यों? तुम लोग 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हो, पढ़ के सुना दो, उर्दू भाषा होती है। तो उन लोगों ने कहा कि हमने उर्दू की पढ़ाई नहीं किया तो कैसे सुना दूंगा? आप उर्दू की पढ़ाई नहीं किए तो उर्दू भाषा कैसे पढ़ के सुना दोगे? यही नहीं समझ पाओगे कि कौन हिस्सा ऊपर है, कौन हिस्सा नीचे है। तो कभी सत्संग किया नहीं, गीता पढ़ा नहीं, रामायण पढ़ा नहीं, संतों का सानिध्य किया नहीं, और कहते भगवान नहीं है। तो विचार करो कितना सुंदर संसार किसने बनाया? कोई न कोई जरूर मालिक है। उस मालिक के प्राप्ति के लिए, उस मालिक से प्रेम करने के लिए ये आयोजन हो रहा है। ऐसे कोई बात पूछो, 5-7 मिनट और सत्संग चल जाए, मौसम तो साफ है, तो फिर बाहर चलेंगे। ऐसा कोई बात पूछो भाई, कोई बालक बालिकाएं, कोई माताएं बने, कोई बात पूछो। जो बातें चली है, किसी मन में शंका हो तो पूछ लो। माता बहनों, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, मन में है लेकिन बोल नहीं। कई उम्र के बालक बालिकाएं कहते भगवान नहीं है। अब बोलो, अगर कोई मालिक नहीं हो, भगवान नहीं हो, तो हवा की लाइन कट जानी चाहिए थे ना, कि भाई 1 घंटे के लिए आज हवा चली गई। कौन ऐसा मालिक है? कोई न कोई मालिक है, तो मानना ही पड़ेगा। और वैसा मालिक है, वो सब कुछ बन गया, वही बना है। बन गए आप अकेले, सब कुछ नाम धरा संसार। और उसकी प्राप्ति का साधन स्वामी ने क्या बता दिया कि सबको जो दिखाई दे, क्या बोलना है? भगवते। यहां तक पहुंचना भी, यहां तक पहुंचना है कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अब सब रूपों में भगवान को देखेंगे तो हम किसी को, जीव जंतुओं को मार सकते हैं? बोलो, किसी को धोखा दे सकते हैं? किसी गाली दे सकते हैं? तो स्वामी ने कहा घर घर में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए, भगवत भाव से, कि सब रूपों में भगवान है। स्वामी महाराज आते थे तो सबको ऐसे प्रणाम करते, तो हम लोग उस समय सोचते महाराज जी को हम लोग प्रणाम करना चाहिए, महाराज जी हम लोग को प्रणाम करते हैं। तो महाराज जी का ये भाव था ही नहीं कि मैं ऊपर बैठा हूं तो ज्ञानी हूं और नीचे बैठे तो अज्ञानी हैं। महाराज जी का ये भाव था कि श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, इसलिए सबको प्रणाम करते थे। तो अब इनकी सेवा क्या है, पूजा क्या है? इनको अच्छी बातें सुनाओ, सत्संग बातें सुनाओ। बोलो गिरधर गोपाल की।